धड़कन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव के निर्देश पर समूचे उत्तर प्रदेश प्रत्येक गांव, कस्बा, चौराहों पर ये पीडीए पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है। ये निरंतर 26 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, ये 15 फरवरी तक मेरे ख्याल से चलता रहेगा। तो हमारे साथियों, आप लोगों से निवेदन और गुजारिश है, चल मेरे दिल कहीं और चल। आदरणीय के.डी. यादव जी ने कहा कि इन्होंने एक शायर के माध्यम से सारी बात कह देंगे। चल मेरे दिल कहीं और चल, इस चमन में मेरा गुजारा नहीं। बात होती गुणों तक तो सह लेते हम, कांटों पर भी हक हमारा नहीं। आज आए हो तुम कल चले जाओगे, आज आए हो तुम कले चले जाओगे। ये मोहब्बत मेरी गंवारा नहीं, उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। हिंसा हो जुल्म अगर हर तौर कुचल दो, हिंसा हो जुल्म अगर हर तौर कुचल दो, और गुलशन को बचाना है तो माली बदल दो। अगर हमारा माली हमें तोड़ने का काम करेगा और कुचलने का काम करेगा, आप लोगों से अपील और गुजारिश है, आने वाले 24 में चुनाव में कोई तो भी भाई हमारा अगर आ रहा साइकिल चुनाव चिन्ह लेकर के, उसको साइकिल का बटन दबा करके उसको जिताने का काम करिए और उसको सदन में, लोकसभा में भेजने का काम करें। साथियों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मगर एक शहर के साथ आंखों न होते थे आंखें, आंखें न होती थी आंखें, इतनी सुंदर न होती, और दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर चाहने से सब कुछ हमें मिल जाए, इस दुनिया में खुदा की जरूरत न होती। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। तमाम नेता यहाँ बैठे हैं, मैं समय कम होने के नाते अपनी बात को संक्षिप्त में करना चाहता हूँ। कल दुसवा बाजार में था, आज आपके कार्य जगदीशपुर में हो रहा है। आज इससे लगता है कि लोगों के बीच में जो हमारा नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए फार्मूला दिया है इस देश को, इस प्रदेश को, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में उसको करारा जवाब देने की तैयारी चल रही है। रही बात 2012 में, मैं पिछला इतिहास बताने चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने जब गरीबों के बीच में जब काम करना शुरू किया, शिक्षा के सवाल पे जब उन्होंने, चाहे बेटियां हो चाहे किसी समाज के लोग हो, सबको मुफ्त शिक्षा देना शुरू किया। आवास के माध्यम से जब गरीबों को जब 3,05,000 रुपए का आवास देना शुरू किया, जब सड़कों की हालात थी, इस देश की जो पूरे देश में सबसे बड़ी सड़क उन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे देने का काम किया, जब स्वास्थ्य के संबंध में जब उन्होंने तमाम ऐसे अस्पताल बना करके लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने का काम किया, सिक्योरिटी के भी सवाल पर उन्होंने 100 नंबर से लेकर के तमाम सुविधा देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हमें लगता है कि इस देश का हमेशा ये मुख्यमंत्री बनेगा, देश का भी एक शासक बनने का काम करेगा। तब उन्होंने साजिश रचने का काम किया। एक कारपोरेट घराने हमारे जो अभी बताए हैं भाई शिवनाथ जी, कारपोरेट घरानों ने मीटिंग किया। भारतीय जनता पार्टी जब गोवा में बैठक हुआ, ये तय किया गया कि अगर हमें कोई चमत्कारिक नेता नहीं पैदा करेंगे तो जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 1 सीट हुआ करती थी, कभी सत्ता में नहीं आ सकती। तो कारपोरेट घरानों ने मोदी जी को गोद लेने का काम किया। जब गोद लेकर के कहा कि पैसा हम सभी व्यापारी समाज जो गुजराती है सब लगाएंगे, लेकिन देश में जितना भी धन आएगा उसका हिस्सेदारी भी हमें होना चाहिए, मिलना चाहिए। ये तय हुआ वहीं पर, और उसके बाद उनका नाम उछाला गया। और आप लोगों ने भी देखा, उन्होंने वादा किया 2 करोड़ रोजगार देने के लिए हर साल 15 लाख रुपया सभी के खाते में लगा कि अखिलेश जी ने जो काम किया है उससे बेहतर काम हमें मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो कहा था करके दिखाया था। और भारतीय जनता पार्टी भी हो सकता है यह भी दिखाने का काम करेगी। 5 साल बीत गया, किसी के न खाते में गया न कोई रोजगार हुआ, और नहीं तो जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे तमाम नेताओं ने संघर्ष करके अच्छे जितने भी प्रतिष्ठान थे सबको बेच करके उनके हाथों में सौंप दिया। सौंपने के साथ साथ जब पूरा
सब कुछ प्राइवेट हो जाने के बाद हमारा आरक्षण भी खत्म कर दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्राइवेट में किसी को भी आरक्षण न देने का अधिकार है, न कहीं पर आप आवाज उठा सकते हो। उसमें इस संविधान में भी है। संविधान को जो बाबा साहब ने दिया था, उस संविधान को संविधान से काटने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज हम आप रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, तब उन्होंने 2012 में आपने देखा भी, मैंने कहा भी था अभी वहां पर भी कि वहां पर भी जब 5 साल बीत गया, जनता ने आवाज उठाया कि हमारा 2 करोड़ रोजगार कहां है, हमें 15 लाख रुपया कहां है, तब उन लोगों ने आपको भी बताया कि पुलवामा जैसा कांड करा करके लोगों को देशभक्ति में झोंक दिया। लोगों ने कहा कि अब इस समय रोजगार मांगने की जरूरत नहीं है, इस समय 15 लाख की जरूरत नहीं है, आज देश का सवाल है। इस नाते मोदी ने ऐसा कारनामा किया जो कि प्रायोजित था, वो पुलवामा कांड। इस देश के लोगों ने पुनः वोट देकर के उन्हें सत्ता में बैठाने का काम किया। फिर 2019 में चुनाव तो जीत गए, फिर 2024 आ गया। 19 में भी तमाम वादा किया था, पता कर लेना, किसी के वहां कुछ एक पैसा नहीं मिला, केवल 5 किलो अनाज के बदौलत चुनाव जीत रहे हैं। गरीब और दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोगों जो 5 किलो अनाज आपका मिल रहा है, आप जान भी रहे हैं कि आप जब जैसे यूरिया से लेकर के एक थी आप गुटखा भी खाते हैं, उसमें भी जीएसटी लगता है। ये गुटखा खाने वालों के पिछड़े समाज, दलित समाज में सबसे ज्यादा लोग हैं। ऐसे ही टैक्स वहां जाता है जो आप हम देते हैं, और 5 किलो आपके मुंह पे डाल दिया जाता है, और आप चिल्ला करके जाके कहते हैं मैंने उनका नमक खाया है और उस पर मैं उनको वोट दूंगा। लेकिन कभी आप शिक्षा के सवाल पे बात नहीं करते। आज शिक्षा की हालत यह है कि गरीब का बेटा, कभी जितनी महंगाई शिक्षा में कर दिया गया है, एक ऐसा ऐतिहासिक ये सरकार हमें देखा है कि ऐसी सरकार जिन्होंने पढ़ाई पर भी टैक्स लगाया, किताबों पर भी टैक्स लगाया, और तो और जो हम आप कफन खरीदने जाते हैं उस पर भी टैक्स लगाने का काम किया। लेकिन इसके पहले कभी कोई ऐसी सरकार नहीं थी जो किसानों के ऊपर भी टैक्स लगाया। उनके जितने भी जो कृषि उपज है उसमें भी हमें आपको टैक्स देना है, वो टैक्स आपने दिया, लेकिन 5 किलो अनाज दे करके हमारे आपके हक और हकूक को छीनने का काम किया। और उस समय भी जब इस देश में राम के नाम पर आडवाणी जी भी चले थे रथ लेकर के, तब हमारा जब मंडल आयोग, समाजवादी जन मोर्चा के लोगों ने मंडल आयोग आरक्षण का सवाल उठा था, ये लगा कि इनके सीने पे दर्द आया कि अगर मंडल आयोग लागू हो जाएगा तो पिछड़े दलित समाज के लोग, एक कमेरा वर्ग के लोग हमारा हक छीन लेंगे और हर नौकरी पे कामयाब हो जाएंगे। तब उस समय मंडल आयोग भी रथ चलाने का काम किया था। ये भारतीय जनता पार्टी वाले ने राम रथ चलाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय लालू यादव जी, जो आपने ऐसे लोगों को, ऐसी ताकतों को, जो सांप्रदायिक ताकतों को नकेल रख करके, नाथ करके ऐसे लोगों को ठीक करने का काम किया था। आपने आज भी इन लोगों ने साजिश करके आपको जेल में डालने का भी काम किया, लेकिन आपका हौसला नहीं टूटा। ऐसे लोगों की जरूरत है। तब उस समय भी हमारे आपके खिलाफ साजिश रची गई, लेकिन मुसलमान एक ऐसा वर्ग है, हमारे आरक्षण का कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। लेकिन आज मुसलमान के खिलाफ हिंदू समाज को भड़का करके आज देश में वोट लेने का काम किया गया। आज वही हालत है जब 2024 में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तब राम मंदिर जैसा मुद्दा उन्होंने उभारा। जबकि राम मंदिर मुद्दा आपने जानते भी हैं, बाबा साहब ने जो संविधान दिया था हाई कोर्ट के बदौलत, अगर कोर्ट ने दे भी दिया है फैसला, तो कोई पिछड़े समाज का, कोई हिंदू समाज, कोई भी कमेरा वर्ग, दलित समाज, चाहे मुस्लिम समाज के लोगों ने उस आदेश का कभी अवहेलना नहीं किया। तभी जाकर के अकेले जाकर के खड़ा होकर, जब हमारे धर्म गुरु का जो काम है, राम का काम, मंदिर का काम हमारे धर्म गुरुओं के हाथ से होना चाहिए। आधी अधूरी जो मंदिर बना है, जो हमारे समाज में, हिंदू समाज में जब तक पूरा कलश ऊपर नहीं बैठा दिया जाता, तब तक उस पर कोई भी पूजा प्रतिज्ञा नहीं किया जाता है। धर्म तो हमें, राम तो हमारे हैं, हम सबके हैं। राम तो मंदिर जो है हमारे आस्था का चीज है, ना कि कोई आदमी पेटेंट करा लिया है राम को। ये भारतीय जनता पार्टी वाले राम को पेटेंट करा लिए हैं और राम के बदौलत पुनः ये 24 में सत्ता में आने चाहते हैं। इस नाते मैं यहाँ पर हमारा नेता जो पीडीए दिया है, उसका एक आप हमारे आपके बीच में कहा है कि जाओ वहां के गरीबों के बीच में,
जाओ वहां दलित समाज, पिछड़े समाज के लोगों के बीच में, आज जाओ लोगों को समझाने का काम करो। न आने वाले वक्त में बाबा साहब ने जो एक अधिकार वोट का दिया था वो भी आपका छीनने जाएगी 2024 के बाद, अगर सत्ता सरकार बना देगी। आपने देखा भी है, चाहे बिहार रहा हो, जब इस नीतीश कुमार जी को हमारा नेता कहा था कि आपको प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी बात आई, कौन सी ऐसी दहशत पैदा कर दिया गया कि उनको भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अलग करने का काम कर दिया। वही हालत बहन जी का भी था, जब बहन जी को भी हमारा नेता कहा था आप दलितों की बड़ी नेता हैं, हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर के आपको देश की प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। वो भी पता नहीं कौन सा कारण बना कि उन्होंने भी इस समझौते को तोड़ने का काम किया, लेकिन हमारा नेता अकेले लड़ रहा है। वोट तो देना है दलित, पिछड़े, अकलियत के लोगों को, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है मोदी जी, ये नहीं चाहते मेरे सामने कोई बड़ा नेता बने। आपको बताना चाहता हूं, गुजरात में जो सरदार पटेल जी के नाम से वहां पर जो आपका स्टेडियम होता है, ये नेता नहीं चाहा मोदी जी कि कभी भी सरदार पटेल के नाम से रहे, वो भी अपने नाम से कराने का काम किया। बताओ, आज आपको भी यह भी जानना पड़ेगा कि आज वही भारत मंदिर की भी रहा। आज जब हमारे बड़े धर्म गुरुओं की जरूरत थी, वहां खुद आकर के बैठ गए कि मैं ही अपना पूजा करके इसे 2024 में बुझाने का काम करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि यह दलित, पिछड़े, अकलियत के लोगों, आप लोग एक मंच पे आओ। आप लोग चाहे बहन जी नाराज होकर के कहीं भी जा, लेकिन आपका हक और हकूक अगर कोई दिलाएगा तो पीडीए दिलाएगा, माननीय अखिलेश यादव जी दिलाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि समय काफी हो गया था, इस नाते मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय सरकार और हमसे कागज मांग रहे हो, अपने तो दिखलाओ, अपने तो दिखलाओ। हो गई तेरा फेर की फाइल, उसको दिखलाओ, उसको ढूंढ खिलाओ। ये कैसा कानून बनाया है मेरे सरकार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। और जाते जाते दोहराएंगे कि तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई है सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। कि होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। रक्षक न रही खाकी वर्दी, और लूट घटोट की हद कर दी। कि हुए गए फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार, कि जनता चीख रही। रामनिवास यादव जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। कि रक्षक न रही खाकी वर्दी, और लूट मारती हद कर दी। हुए गए फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। और कुछ संपादक है बाजारी, संपादक पत्रकार के कुछ संपादक है बाजारी, है जिसका कलम भी सरकारी। हर लफ्ज में इनके चिंगारी, खबरों पे है व्यापारी। कि न छीनो जीने का अधिकार, न छीनो जीने का अधिकार। लहू से मत छापो अखबार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। और हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर छूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। और हाथ फैलाए उसी दर पे सवाली जाए, जहां मजबूर की फरियाद न टाली जाए, जिसमें हो हिंदू मुसलमान बराबर के शरीक, कोई रत्नाकर ऐसी ही निकाली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।
ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। और हमारे बीच पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मेरे भैया आपका बालन जी मौजूद है, और मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूं कि मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है 100 बार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। मंदिर मस्जिद पर तो चर्चा की है 100 बार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। के अच्छे दिन आने वाले हैं, नार कहाँ पे खो गए, नार कहाँ पे खो गए। अमेरिका से हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, देश से पीछे हो गए। छोटू भैया से तुम जाकर मिलो बस एक बार, अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। फिर क्यों आई है इस दर्जा ये मंदी, इस दर्जा ये मंदी। इसका कारण है जो आपने की थी नोट की बंदी, की थी नोट की बंदी। वेंटिलेटर पर आ पहुंचा देश का कारोबार, वेंटिलेटर पर आ पहुंचा देश का कारोबार। अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर लीजिए सरकार। और जात धर्म की राजनीति से दिल्ली जल्दी जागे, दिल्ली जल्दी जागे। न्यूरो मोदी विजय माल्या देश से कैसे भागे, देश से कैसे भागे। चौकीदारी खूब निभाई बाहर